जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 की बोर्ड परीक्षा देंगे। आपको मैं बताने वाला हूं कि 2025 में आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कैसे लिखोगे ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाएं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 2025 का हिंदी विषय का मॉडल पेपर है। पेपर कैसा आएगा, पेपर का भी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 2025 में हिंदी विषय का पेपर कैसा आएगा आप लोग वीडियो ज़रूर देख लो। तो इस मॉडल पेपर के अनुसार यानी इस मॉडल पेपर में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 का के अंतर्गत प्रश्न संख्या 6 का के अंतर्गत प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर आपको मिलेंगे जीवन परिचय लिखने पर और 2 नंबर आपको मिलेंगे संबंधित लेखक की एक रचना का नाम लिखने पर, यानी कुल आपको 5 नंबर मिलेंगे यहाँ पर 6 का के अंतर्गत जो प्रश्न आएगा। और 6 खा में भी इसी तरह से प्रश्न है, किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा और उनसे संबंधित किसी एक रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए यहाँ भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है 2025 की भी बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि इनका जीवन परिचय हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों इनका जीवन परिचय आप बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखोगे 2025 की, ताकि पूरे आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएं। मेरे प्यारे बच्चों लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए, अन्यथा यदि आप तरीके से नहीं लिखते हैं, सही तरीके से नहीं लिखते हैं तो भी आपके नंबर काट दिए जाते हैं। इसलिए आप लोगों को जीवन परिचय लिखने का तरीका भी आना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको अपनी कॉपी पर प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। 6 का है तो 6 का जो भी रहेगा आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर जिस नंबर पर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इस मॉडल पेपर के अनुसार पहले नंबर पर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पूछा गया, तो यहाँ पर पहला नंबर 1 नंबर डाल दिया जाएगा, यहाँ पर 1 नंबर। फिर इनका नाम लिख दिया है मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऐसे ही आपको लिखना है। लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, साथ ही आपको बहुत आसान शब्दों में यहाँ पर जीवन परिचय बताऊँगा ताकि आपको याद हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों जीवन परिचय आप हेडिंग डालेंगे, काले पेन से इस तरह से अंडरलाइन कर देंगे। फिर यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरफ कॉपी के इस साइड में आप इस तरह से एक जो है कॉलम बना दीजिएगा और इस बॉक्स में आपको महत्वपूर्ण चीज़ों को जरूर लिख देना है। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों जन्म कब हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, सन 1884 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान क्या है, जन्म कहाँ हुआ था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, अगुना जो कि बस्ती जिले में है उत्तर प्रदेश में हुआ। मेरे प्यारे बच्चों इनके पिताजी का क्या नाम था, चंद्र बलि शुक्ल। और आचार्य रामचंद्र जी की शिक्षा कहाँ तक हुई, इंटर तक हुई। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो चिंतामणि, विचार वीथी, रस मीमांसा और त्रिवेणी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मृत्यु कब हो गई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे मृत्यु 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी में हो गई थी। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बॉक्स आप जरूर बना देंगे, चाहे आप इस साइड में बनाएं या आप ऊपर साइड में बनाएं। ये बनाने से अच्छा रहता है, जब आप जीवन परिचय लिखने लगते हैं तो महत्वपूर्ण चीज़ें आपसे नहीं छूटती, यानी आप भूल नहीं पाएंगे। यानी मान लीजिए आप जीवन परिचय लिख रहे हैं, आपने मृत्यु का सन जो है याद नहीं किया या आपको नहीं याद रहा लिखते लिखते समय, तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ से देख सकते हैं और इस तरह से लिखेंगे तो पूरे 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मेरे प्यारे बच्चों फिर जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है बिल्कुल आसान शब्दों में, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा।
पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन्हें आप काले पेन से लिखिएगा। जैसे बस्ती जिला और गांव का नाम क्या है, अगोना, इसको भी काले पेन से लिखा है मैंने, आपको भी काले पेन से ही लिखना है। इनके पिता का नाम क्या था, पंडित चंद्रबली शुक्ल। आप देख रहे हैं जो काले पेन से लिखा है आप काले पेन से लिखेंगे, जो नीले पेन से लिखा है आप नीले पेन से लिखिएगा। बस यही आपको समझना है। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, पंडित चंद्रबली शुक्ल था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्ज़ापुर से उत्तीर्ण की तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा अंतिम वर्ष में ही छूट गई थी। मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल जी ने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु किसी कारण से उस नौकरी को भी छोड़ दिया था। बाद में मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बाद में मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में किस विषय के अध्यापक हो गए, चित्रकला विषय के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने स्वाध्याय के बल पर हिंदी विषय का, अंग्रेजी विषय का, संस्कृत विषय और बंगला विषय का यानी बंगला भाषाओं का ज्ञान अच्छे से प्राप्त कर लिया। यानी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बंगला भाषा का ज्ञान इन्होंने अच्छे से प्राप्त कर लिया। इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पत्र पत्रिकाओं में भी लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई और इसके बाद इनकी नियुक्ति कहाँ हो गई, काशी के हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। बाबू श्याम सुंदर दास के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए और इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, तभी सन 1941 में इनका परलोकवास हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बिंदु महत्वपूर्ण हैं उन्हें काले पेन से लिखा गया है। आप एक बार यहाँ से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी नोट्स बना सकते हो और साथ ही बोर्ड परीक्षा में लिखने का तरीका भी सीख सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार ज़रूर शेयर कर देना इस वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्रों में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इनकी रचना का नाम आपको लिखना है। किसी एक रचना का नाम आप लिखिएगा, कई रचनाओं का नाम आपको नहीं लिखना है। यहाँ पर मैंने 2 रचनाओं के नाम लिख दिए हैं और दोनों ही बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में पूछी जाती हैं। चिंतामणि जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है और त्रिवेणी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को जरूर शेयर कर देना। यहाँ पर आपने देखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, लिखने का तरीका भी आप सीख गए होंगे और मैं वादा करता हूँ कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बेहतर तैयारी कराने का संकल्प लिया है हम लोगों ने। तो आप लोग उस संकल्प को जरूर साकार करें। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।